नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में भाजपा सरकार पर संकट और अब जेजेपी ने कर दी है ये बड़ी मांग, जिसके बाद भाजपा की सरकार हरियाणा में टिकना मुश्किल नजर आ रहा है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आंदोलन से जुड़ेंगे महाराष्ट्र के किसान, दिल्ली की तरफ करेंगे कूच। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल गांधी, बताया झूठ और सूट बूट की सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में बीजेपी सरकार पर संकट, जेजेपी ने की ये मांग। जी हां दोस्तों, सरकार को किसानों को लिखित आश्वासन देना चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रहेगी। सत्तारूढ़ भाजपा के हरियाणा सहयोगी ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच कहा है कि आंदोलन के जल्द ही समाप्त होने के कोई संकेत नहीं है। हरियाणा के सत्तारूढ़ गठबंधन के साथी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी विरोध प्रदर्शनों पर लगातार टिप्पणी कर रही है। यह देखते हुए कि किसान पार्टी का एक प्रमुख समर्थन आधार है। जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला के पिता का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द किसानों के आंदोलन का हल ढूंढना चाहिए। 3 किसान कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें डर है कि एमएसपी या उनकी गारंटीकृत न्यूनतम आय को छीन लिया जाएगा और कॉर्पोरेट्स द्वारा हेरफेर करने के लिए उन्हें खुला छोड़ देंगे। हालांकि केंद्र ने उन्हें बार बार कहा है कि ऐसा नहीं है। किसान चाहते हैं कि कानूनों में आश्वासन जोड़ा जाए। अजय चौटाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आश्वासन दिया था। पूर्व सांसद ने मंगलवार को कहा तो उस लाइन को जोड़ने और लिखने में क्या नुकसान है। चौटाला ने कहा, केंद्र ने किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका समाधान हो। हमने सरकार से अनुरोध किया है कि किसानों की समस्याओं का हल ढूंढा जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा की अधिकांश फसलें एमएसपी में खरीदी जाती है। उनकी टिप्पणी के एक निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने किसानों पर किए गए अत्याचार का हवाला देते हुए राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन से बाहर निकलने के एक दिन बाद आती है। हजारों किसान खेत किसानों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश पंजाब से हैं, लेकिन कई हरियाणा से भी हैं। चौटाला ने जल्द समाधान का आग्रह करते हुए कहा, किसान परेशान हैं, वे सड़क पर बैठे हैं, सरकार भी चिंतित है। हरियाणा में विपक्षी दलों ने जेजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि वह सत्ता से चिपके रहने के लिए बेताब है, जबकि उसकी सहयोगी भाजपा किसानों पर अत्याचार कर रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, हरियाणा का इतिहास दुष्यंत चौटाला के किसानों के साथ विश्वासघात को कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने भाजपा के खिलाफ किसानों से वोट मांगा और कर्ज माफी का वादा किया, लेकिन आज किसान सड़कों पर हैं। 2 महीने पहले हरियाणा के किसानों के एक समूह ने उनके इस्तीफे की मांग को लेकर सिरसा में दुष्यंत चौटाला के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में भाजपा के 40 विधायक और 10 जेजेपी सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलन से जुड़ेंगे महाराष्ट्र के किसान, दिल्ली की तरफ करेंगे कूच। जी हां दोस्तों, आंदोलन कर रहे इन किसानों को देश विदेश से समर्थन भी मिल रहा है। वहीं अब महाराष्ट्र के किसान भी इस आंदोलन से जुड़ने वाले हैं। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र के किसान दिल्ली कूच करेंगे। महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री बच्चू कडू किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। इसके लिए 4 नवंबर को अमरावती से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री बच्चू कडू की टीम की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए करीब 12,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। कोई भी किसान इसमें पंजीकरण करवा सकता है। दिल्ली के लिए किसान 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों पर सवार होकर निकलेंगे। वहीं 3 दिसंबर को किसानों और केंद्र सरकार के बीच बैठक होने वाली है। 3 दिसंबर को होने वाली बैठक में क्या नतीजा निकलता है, इस पर भी यह मार्च निर्भर करता है। बच्चू कडू का कहना है कि अगर 3 दिसंबर की बातचीत बेनतीजा रहती है तो वह यह तय कार्यक्रम के हिसाब से दिल्ली कूच करेंगे। बता दें कि बच्चू कडू निर्दलीय विधायक हैं और शिवसेना के कोटे से उन्हें मंत्री बनाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल गांधी, बताया झूठ और सूट बूट की सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह झूठ और सूट बूट की सरकार है। उन्होंने किसानों के प्रदर्शन से जुड़ा एक वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया। कहा गया था कि किसान की आय दुगनी होगी, लेकिन मित्रों की आय हुई चौगुनी और किसान की हो गई आधी। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, यह झूठ की, लूट की, सूट बूट की सरकार है। उल्लेखनीय है कि नए
केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 35 किसान संगठनों की चिंताओं पर गौर करने के लिए एक समिति गठित करने के सरकार के प्रस्ताव को मंगलवार को किसान प्रतिनिधियों ने ठुकरा दिया। सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मंगलवार को हुई उनकी लंबी बैठक बेनतीजा रही। इन कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के निकट पिछले एक सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार और संगठन के बीच हुई बातचीत गौरतलब है कि दिल्ली बॉर्डर पर लगातार हो रहे किसान आंदोलन के रोकथाम के लिए मंगलवार को सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत हुई, लेकिन माना जा रहा है कि यह बैठक बेनतीजा रही। किसान नेता जहां अपनी पुरानी बातों को सुना रहे थे, वहीं सरकार की ओर से प्रेजेंटेशन देकर उसके बारे में विस्तार से बताया जा रहा था। बैठक में किसान संगठनों की ओर से 32 प्रतिनिधि शामिल थे, वहीं सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल हिस्सा ले रहे थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी का मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्य सरकारों से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत ने राज्य सरकारों से पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा लगाने और गवाहों के बयानों की वीडियोग्राफी सुनिश्चित कराने को लेकर जवाब मांगा है। कोर्ट ने तमाम राज्य सरकारों को हलफनामा दाखिल करने के लिए जनवरी तक का समय दिया है। शीर्ष अदालत की डिटेल गाइडलाइन आज शाम तक आ सकती है। इससे पहले 24 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने से संबंधित एक मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन, न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की एक पीठ ने 45 दिनों से अधिक के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने और एकत्रित करने के सवाल पर शुक्रवार तक वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे, एमिकस क्यूरी को एक व्यापक नोट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने बढ़ती हिरासत यातना के मामले से निपटने के लिए देश के हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया था। इस मामले में 16 सितंबर 2020 को शीर्ष अदालत ने पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरों की स्थिति पर जानकारी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से 24 नवंबर तक इस संबंध में जवाब देने को कहा था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। परिवहन बाधित होने से दिल्ली में सब्जियों और फलों के बढ़े दाम। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में कृषि कानून के विरोध में किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण हुई रुकावट के कारण सब्जियों और फलों की खुदरा कीमतें दिल्ली एनसीआर में बढ़ गई हैं। हालांकि कुछ सब्जियों और फलों की कीमतों की अभी भी सामान्य है। किसानों ने प्रदर्शन स्वरूप हाईवे को जाम कर रखा है, जिस कारण वाहनों का आवागमन बाधित रहा है। सामान पहुंचाने वाले ट्रक ड्राइवरों ने वैकल्पिक मार्गों को चुना है। फिर भी सब्जी और फलों की सप्लाई में गिरावट के कारण सब्जी और फलों के दाम आकाश छू रहे हैं। पीटीआई की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के सिंघू और टिकरी सीमा बिंदुओं पर पिछले कुछ दिनों से सड़क की रुकावट के कारण अन्य राज्यों से सब्जियों और फलों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। नोएडा लिंक रोड पर चिल्ला बॉर्डर भी यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि बुधवार को किसानों का विरोध तेज हो गया था। दिल्ली की सबसे बड़ी थोक मंडी आजादपुर मंडी में पिछले 2 दिनों से सप्लाई में भारी गिरावट आई है। आजादपुर मंडी के एक सदस्य ने एक अनुसार शुक्रवार और शनिवार को शुरुआती बढ़ोतरी के बाद मटर, आलू और बीन्स की कीमतें स्थिर है। हालांकि स्थिति अभी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है। दिल्ली में विक्रेताओं ने कहा कि मौसम की सब्जियों के थोक मूल्य में वृद्धि हुई है, जिनसे खुदरा मूल्य में तेज वृद्धि हुई है। पीटीआई की एक पूर्व रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ सब्जियों और फलों के थोक मूल्य में 50 से 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सब्जी की कीमतों में तेज वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब किसान सेंट्रल के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। किसान नेताओं और सरकार के बीच बातचीत अनिर्णायक रही है। बुधवार को विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में आए छात्र पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे सिंघू बॉर्डर। जी हां दोस्तों, दिल्ली के छात्रों ने मंगलवार को सिंघू बॉर्डर पर पोस्टर और तस्वीरें लेकर देश भर में किसानों की बदहाली को रेखांकित किया और कई मुद्दों पर जागरूकता अभियान चलाया। दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि संकाय के छात्र रविंद्र सिंह ने कहा कि कई मुद्दे देश की उन्नति में अड़चन की तरह है और छात्र इस बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने कहा, किसानों, महिलाओं, छात्रों, श्रमिकों के संबंध में कई मुद्दे हैं, हमें इन सबका समाधान करने की जरूरत है। हम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी जैसे कई भाषाओं में पोस्टर बना रहे हैं ताकि लोग आसानी से पढ़ सकें और समझें कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ शामिल हुए। दिल्ली विश्वविद्यालय में पंजाबी विभाग की एक छात्रा राजवीर कौर ने कहा कि किसानों के समर्थन में लोगों को पोस्टर बनाने के लिए कागज और पेंट भी दिए गए। उन्होंने कहा, छात्रों के अलावा कई अन्य लोगों ने भी पोस्टर बनाने में अपनी दिलचस्पी जाहिर की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के किसान भी कूदेंगे आंदोलन में। कल प्रदेश भर में चक्का जाम, जयपुर दिल्ली हाईवे रोकेंगे। जी हां दोस्तों,
केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध को लेकर राजस्थान के किसान भी अब सड़कों पर उतरेंगे। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ एक और जहां दिल्ली में सरकार और किसान संगठनों के बीच सुलह की कोशिशें हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर मरुधरा के किसान सरकार की मुसीबतें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान की अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने 3 दिसंबर को 2 घंटे चक्का जाम का ऐलान किया है। प्रदेश भर में तहसील और जिला स्तर पर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चक्का जाम कर केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध किया जाएगा। वहीं दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में डटे किसानों का साथ देने के लिए प्रदेश के किसान भी दिल्ली जाएंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।